एक 16 साल की लड़की अब जैसे ही नहाने के लिए बाथरूम में जाती है, उसके बाद उसका भाई अब उसके पीछे पीछे जाता है और बाथरूम में धीरे से दरवाज़ा खोलता है। लेकिन लड़की अनजान होती है, उसको पता नहीं होता। अब धीरे से अपने फ़ोन ऑन करता है और उसमें वीडियो बनाता है। लेकिन कुछ फ़ोटोग्राफ्स खींच लेता है और कुछ वीडियो अपनी गैलरी में सेव कर लेता है। उसके बाद अगला दिन आता है और फिर लड़की को परेशान करने लगता है, उसको ब्लैकमेल करता है। लेकिन लड़की अब करे तो क्या करे, लड़की मजबूर होती है। लेकिन वो इधर उधर की दरिंदगी की बातें करता रहता है, लेकिन बात ये नहीं रुकती। अब लड़की को फिर वो जंगल ले जा करके अब अपने दोस्तों को परोस देता है। तो आज की कहानी, तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे शर्मा हाजिर हो और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी राजस्थान प्रदेश का एक जिला है अलवर, और इसी अलवर जिले में रामगढ़ क्षेत्र की ये घटना। दरअसल इसी में अब एक लड़की अपनी बुआ के घर आती है। लेकिन 16 साल की नाबालिग लड़की अब अपने बड़े चाव से बुआ के घर आती है। उसके बाद अब बुआ के घर आने के बाद वहाँ पे रहती है। लेकिन वहाँ पे अब उसका फूफा होता है, वो बड़े दुलार से और प्यार से उसको रखते हैं। अब वो अपने उस घर के काम भी करवाती है। लेकिन उसकी बुआ अब जैसे ही वो कुछ काम करवाती है, अब उसको ये कहती है तू खाना खा ले। अब वो खाना खा लेती है। अब उसको जैसे नहाने के लिए बोलती है तो नहा लेती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसी हिसाब से सब कुछ ठीक होता है। अब ये जिस तरह से मई का महीना होता है, अब मई में अपनी बुआ के घर चली जाती है। उसके बाद अब एक दिन अब उसका जो फूफा होता है वो काम पे चला जाता है, और फिर उसका फूफा काम पे जाने के बाद उसकी बुआ घर पे होती है। और उसका जो लड़का होता है 17 साल का, उसकी बुआ का लड़का, वो भी घर पे होता है। लेकिन वो सब काम करने के बाद अब उसकी बाद वो उससे कहती लड़की से तुम नहा लो और फिर खाना खा लेना। लेकिन वो जैसे ही नहाने के लिए अब बाथरूम में, ऊपर छत पे बना एक बाथरूम होता है, और वहाँ पे जाती है। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद अब वो नहाने लगती है और वो अब उन चीज़ों से अनजान होती है। अब पीछे पीछे वो जो लड़का होता है 17 साल का, उसकी बुआ का लड़का उसके पीछे जाता है और धीरे से दरवाज़ा खोल लेता है। अब लड़की उस चीज़ से अनजान होती है। उसके बाद अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करते हैं और कुछ वीडियो बनाते हैं, लेकिन कुछ फ़ोटोज़ खींच लेता है। तभी लड़की उस चीज़ से अनजान होती है, उसको पता नहीं होता। उसके बाद वो नीचे आ जाता है। अब उस जो उसकी बुआ होती है उसको भी इन चीज़ों का पता नहीं। और फिर वो उसको जैसे ही अगले दिन, अब घर पे कोई नहीं होता, अब उसका जो फूफा होता है वो काम पे चला जाता है, और बुआ होती है वो भी कहीं पे काम से चली जाती है। लेकिन घर पे अब जो 17 साल का लड़का, अब जो उसकी बुआ का लड़का होता है वो, और वो 16 साल की नाबालिग लड़की, उसके बाद अब वो उसके पास बैठता है और फिर वो वीडियो दिखाता है जो उसकी नहाते हुए, जो उसने वीडियोस और कुछ फ़ोटोज़ उतारे थे वो सब दिखाता है। अब जैसे ही लड़की ये सब देखती है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, आखिर ये सब क्या है। उसके बाद वो उसको डिलीट करने के लिए बोलती है कि तुम ये सब ठीक नहीं है, इनको डिलीट कर दो। लेकिन वो मानता नहीं है, ज़िद करता है। अब वो कहता है कि इनको मैं इंटरनेट पे वायरल कर दूंगा। उसके बाद वो अब उसके सामने अब अपनी फरमाइश रखता है। अब वो उसके साथ गंदी हरकत करने की कहता है। लेकिन लड़की शुरुआत में मना करती, लाख मिन्नतें करती है, और फिर भी उसके साथ वो दरिंदगी करता है, काला मुँह करता है, उसका रेप करता है। अब फिर वहाँ से अब जैसे कुछ वक्त बीतता है, अब उसकी बुआ आती है। अब शाम तक फूफा आ जाता है, लेकिन लड़की कुछ बताती नहीं है, गुमसुम रहती है। अगला दिन जैसे निकलता है, रात में उसकी बुआ से कह देती मैं सुबह जाऊँगी, मेरा मन नहीं लग रहा। उसके बाद उसकी बुआ कहती ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। उसके बाद वो अगले दिन घर आ जाती है, लेकिन घर में भी गुमसुम रहती है, किसी को कुछ बताती नहीं। अब लड़की की माँ उससे पूछने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ बताती नहीं है। अब उसको ये डर था कहीं अब मैं कुछ बताऊं और वो वीडियो वायरल न कर दे या फोटोज़ वायरल न कर दे। अब उस डर से लड़की सहम जाती, डर जाती है। अब उसने सोचा नहीं था तुम्हारे साथ ये सब होगा। अब वो बुआ के घर गई थी रंग चाव से कि कुछ समय बिता के आऊँगी। उसके बाद अब जैसे ही 22 जुलाई आती है, लड़का फिर से फ़ोन करता है लड़की के पास और धमकी देता है कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ और तुम वहाँ पे आ जाना, नहीं तो तुम्हारी वीडियोज़ फोटो सब वायरल कर दूँगा। अब लड़की कुछ सोच पाती, कुछ समझ पाती, उसका दिमाग काम नहीं करता। अब लड़का जैसे ही कहता है अब उस गांव में आ जाते हैं। लेकिन अब लड़की को फिर अपनी बाइक पे बिठाता है
बाइक पे बिठाने के बाद जंगल के रास्ते जंगल की तरफ लेके जाता है। उसके बाद अब वहाँ उसके दोस्तों को खड़ा करके आता है। अब वो उस लड़की का इंतज़ार कर रहे हैं, जो दो दोस्त होते हैं, और उसके बाद जिसका नाम होता है फैजी और महबूब। अब वो दोनों दोस्त वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे, और जैसे ही लड़की पहुँचती है अब उनको परोस देता है, उनके हवाले कर देता है। उसके बाद अपनी ही बहन को उनके हवाले कर देता है दोस्तों को, और दोस्त उसके सामने ही उसको नोचते रहते हैं, खरोचते रहते हैं। अब वो लड़की लाख मिन्नतें करती है, हाथ जोड़ती, पैर पकड़ती है। उसके बाद वो दरिंदे एक नहीं सुनते, उसके साथ दरिंदगी करते, काला मुँह करते हैं। अब वहाँ पे उसके साथ गैंगरेप होता है। लेकिन लड़की अब जैसे ये सब होने के बाद अब लड़की को वापस वहाँ पे छोड़ देते हैं और वो चले जाते हैं। अब लड़की अपनी जैसे ही मम्मी पापा के सामने ये सारी बातें बताती है, एक एक करके, शुरुआत कैसे हुई। अब उसने मेरी वीडियो बनाई नाती की, और उसके बाद अगले ही दिन उसने मेरे साथ दरिंदगी की, ब्लैकमेल किया। उसके बाद अब फिर से उसने ब्लैकमेल किया और अपने दोस्तों के साथ मेरे से गलत काम करवाया। लेकिन अब उसके जो मम्मी पापा होते हैं वो ये कहते हैं कि इस बात को भूल जाओ और इस बात को यहीं की यहीं कि ख़त्म कर दो। लेकिन लड़की के मन में गुमार था और गुस्सा था। अब जैसे ही रात का समय होता है तभी पुलिस के पास फ़ोन करती है, और फ़ोन करके पुलिस को सारी बातें बताती है। अब पुलिस को सारी बात बताती है, जैसे शुरुआत में कैसे हुआ और लास्ट में कैसे। उसके बाद पुलिस अलग अलग मामलों में मुकदमा दर्ज कर लेती है। अब पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज करके आगे कार्रवाई करती है, और उसमें धाराएं लगती हैं, अपहरण की धारा लगती है और रेप की और पॉक्सो एक्ट की सारी धाराएं लगा करके अब आरोपियों की धरपकड़ तेज कर देती है। लेकिन किस तरह से अब वो अपनी बुआ के पास गई थी, और वहीं पे उसकी बुआ के लड़के ने, जो कि अब उसका नाते में भाई लगता था, और उसके साथ दरिंदगी की, उसके साथ कलामू किया, और यही नहीं अपने दोस्तों को भी परोस दिया। लेकिन आजकल विश्वास करे तो किसके ऊपर करे। जिस तरह से अब रिश्तेदारी में सगी बुआ के घर पे अब लड़की को भेजा था, अब वहाँ भी उसके साथ ये दरिंदगी, तो आखिर विश्वास किस रिश्तेदारी पे करे और कहाँ पे करे। तो ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।